पर लोग आते हैं जाते हैं, क्या होगा मालूम नहीं, कब होगा मालूम नहीं, कैसे होगा मालूम नहीं, जहाँ पर हर चीज बदलता है, वो जो एक वातावरण होता है वहां पर हर टाइम अचीवमेंट होता है। आपका सोच ही इतना था कि आऊंगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर आएगा, वो कुछ फट्टे लगाएगा, आग लगने की बातें होगी, यहाँ पर हर्षवर्धन यहाँ पर ढींगे मारेगा, संतोष नायर उससे भी बड़े मारेगा, और इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। यहीं पर मार खा जाते हैं हम लोग। अब आए हैं यहाँ पर इंस्पायर होने के लिए, और आपको लगता है कि ये इंस्पिरेशन हर्ष का या नायडू का या संतोष नायर का या संकेश गोयल का, ये मोटिवेशन आपका 50 साल तक रहेगा? अरे सोच रहेगी 50 साल तक। मोटिवेशन तो यहाँ से 3 बजे के पहले 50% जाएगी। बहुत नम्र विनती है आप लोगों से कि जो मैं बता रहा हूँ उसको आप करिए, इसके बीच में आप अपना दिमाग को ना लगाइए कि मेरा मूड आया तो मैं लिखूंगा, दिल किया तो लिखूंगा। जैसे मैंने कहा उसको बिल्कुल डाइल्यूट ना करते हुए करना। जैसे मैं दिल से कहता हूँ, दिल से कह रहा हूँ मैं, जैसे मैंने कहा वैसे करना, अपना दिमाग को बीच में नहीं लाना, क्योंकि उसको लाने की वजह से जो हुआ है आपके लाइफ में, अपने दिमाग को लाने की वजह से जो आपके लाइफ में हुआ है वो आप देख ही रहे हैं। जो बीज बोया है वो ही फल निकले। कईयों ने तो बीज ही नहीं बोया है और लोग बैठे रहते, बोले फल क्यों नहीं आ रहा? बीज ही नहीं बोया है और फल क्यों नहीं आ रहा, वो सोच रहा है। आप दिल से बात कीजिए, हकीकत से बात कीजिए, और बात ऐसा कीजिए कि लोगों को विश्वास हो जावे कि आप करने वाले हैं। कईयों भरोसा नहीं है क्योंकि वो लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं है। You cannot build a long-term business with a short-term attitude. Long-term, आप चाहते हैं कि पैसा आपको 50 साल मिले, लेकिन काम आपने 1 साल का ही किया है और 1-2 साल ही पैसा आएगा। कुछ न कुछ ऊपर नीचे होते रहता है, प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, चैलेंजेस नहीं आते रहेंगे। ये धंधा है, धंधा, ये नौकरी नहीं है, ये बिजनेस है, बिजनेस। जो अपने काबिलियत को डेवलप करने के पीछे और अपने लक्ष्य के पीछे भागता है, और जो अपनी काबिलियत को और कैपेबिलिटी को और अपने टीम की काबिलियत को बढ़ाने की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के पीछे लगता है, उसके पीछे पैसा ऑटोमेटिकली करता है, वजन को पचाता है, आपकी लाइफ को सही करता है। बहुत काम है जी। गणपत जी कंटिन्यू कीजिए। नमस्कार सभी को, जय आरसीएम। अभी आपने सुना सर, और बहुत ही जबरदस्त स्पीच है, लेकिन सुनने से लाभ नहीं होता अगर इसके ऊपर अमल ना किया जाए। गणपत जी शुरू कीजिए मीटिंग। हाँ जी सर, बिल्कुल। नमस्कार, जय आरसीएम। अभी आपने सुना सर, इस वीडियो को देखा आपने, और बहुत ही जबरदस्त ये स्पीच है, लेकिन स्पीच को सुनने से लाभ नहीं होगा अगर इसके ऊपर अमल नहीं किया गया। तो अगर सुन के जो अमल कर लेते हैं वो ही लाभ उठाते हैं। तो आज की हमारी मीटिंग बहुत ही अहम है, ज़बरदस्त मीटिंग रहेगी, क्योंकि हमारे ग्रेट अपलाइन सुनील कागसर जी की मीटिंग है, और ये प्लानिंग मीटिंग है। इसमें आप डायरी पेन अपने साथ में रखिए और नोट्स बनाएं। और सर भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जी सर। सुप्रिया जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। स्वागत है सुप्रिया जी आपका भी। और सुनील सर का तो विशेष धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने इतना समय, कीमती समय में से समय निकाल के हमें दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपके बीच में ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको इनवाइट करता हूं ओवर टू सुनील सर। जी 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 जी, एक बार सुप्रिया जी को इनवाइट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुप्रिया जी आप भी 1-2 मिनट के लिए। जी नमस्कार सभी को, नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और काफी दिन से हम आपसे डिमांड कर रहे थे एक मीटिंग की, लेकिन टाइम ना होने की वजह से, टाइम की कमी होने की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आपने अपने टाइम, स्पेशल टाइम में से टाइम निकाल के हमारी स्पेशल टीम के लिए
एक स्पेशल जानकारी देने के लिए आप आज हमारे साथ हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी साथी जो भी साथ में जुड़े हुए हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस मीटिंग में। और आज की मीटिंग हमारी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस मीटिंग में हम अभी ये देखेंगे, जैसे अभी हम आज दिन की सुबह वाली जो दोपहर में हमारी 3 बजे मीटिंग होती है, उसमें भी हम बात कर रहे थे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, और उनके साथ साथ में एक बहुत अच्छा बिजनेस करने का हमें जो मौका मिल रहा है, साथ साथ में लकी ड्रॉ का जो हमें मौका मिल रहा है, उन सभी के बारे में अभी हम एक बार फिर से सर से जानेंगे। कि वैसे तो हम उसकी इम्पोर्टेंस जो है जान चुके हैं, लेकिन उसको थोड़ा और डीपली और गहराई से हम जानेंगे कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूले पे काम करके और अपनी इनकम को कई गुना ज्यादा तक बढ़ा सकते हैं, अपनी पिन को चेंज कर सकते हैं। अभी मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सर को ही इनवाइट करना चाहूंगी। सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें बताए जाएंगे, तो आप सभी साथी उसको नोट भी कर लें, डायरी पेन उठा लीजिए अपना। अभी टाइम है हमारे पास 1-2 मिनट का, और मैंने तो उठा लिया है, और आप सभी भी अपना डायरी पेन उठा ले और इस मीटिंग की जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको आप जरूर नोट करें। और अभी 3-4 दिन का ही हमारे पास टाइम है, उसके बाद ये हमारे क्लोजिंग के दिन चल रहे हैं, तो आप जो भी यहाँ पर बताया जाए उन सभी पॉइंट्स को नोट कीजिए, और साथ साथ में उसको फिर हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो सारे हमारे जितने भी टारगेट्स हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगी, आप सभी की जोरदार डिजिटल और फिजिकल तालियों के बीच में। ओवर टू यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। और आज का ये जो स्पेशल सेशन है 8 बजे का जो हमने रखा हुआ है, इसमें मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपका ये समय जो है बेशकीमती बन जाए। ये समय आज का आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लेके आए, और आपके बिजनेस की बहुत सारी जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो जाए। तो जैसे कि परिचय बताया, नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और वकालत का मेरा लगभग 22 साल का अनुभव है। सन 2000 से मैं वकालत के पेशे में हूँ। आरसीएम बिजनेस में लगभग 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी, हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल एक बहुत खूबसूरत मुकाम होता है इस बिजनेस का, जिसको एमरल्ड अचीवर बोलते हैं। तो मैडम उस पिन के अचीवर हैं, एमरल्ड। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप सब लोग भी जल्दी से जल्दी जो है इस एमरल्ड की पिन पर पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना, ऊंचाई से जब चीजें देखते हैं तो बहुत खूबसूरत दिखती हैं। जब हवाई जहाज में कुछ साथी जरूर बैठे होंगे, तो वहां से जब इतनी ऊंचाई से इस पृथ्वी को देखते हैं तो बड़ा सुंदर नजारा होता है। तो ऐसे ही इंसान के जिंदगी में भी जब ये 1 लाख रुपए महीना की इनकम से ऊपर जब जाता है तो एक बड़ा सुंदर नजारा दिखता है। जिंदगी एक बहुत बेहद हसीन और खूबसूरत हो जाती है। लाइफ के ऑलमोस्ट चैलेंज जो है पैसे से संबंधित खत्म हो जाते हैं। तो मेरा पूरा यूं लगाइए कि प्रयास रहेगा कि आप जल्द से जल्द जो है विद इन नेक्स्ट 1 ईयर, और कुछ लोग जो बिल्कुल नए हैं वो अगले मैक्सिमम 24 महीने के अंदर अंदर इस इनकम की लेवल तक जरूर पहुंचे। तो आज की मीटिंग को शुरू करते हैं। मैं एक बार आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अपना हैंड रेज करके आंसर दे सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और लाइफ के अंदर एक प्रिंसिपल होता है, जिस प्रिंसिपल को बोलते हैं 80-20 का रूल ऑफ 80-20। कितने साथी हैं जो इस प्रिंसिपल को जानते हैं? 80-20 का रूल, 80 और 20 का रूल जो साथी जानते हैं वो हैंड रेज करके एक बार मुझे बताएं। क्योंकि अगर सभी साथी उसको जानते हैं तो फिर उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि वो समय की जो है पाबंदियां होती हैं। लेकिन अगर कुछ लोग ही जानते हैं तो फिर उस रूल को डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो वहां इस सिद्धांत को अगर फॉलो कर लिया जाए तो बहुत जबरदस्त परिणाम आते हैं, बहुत ही जबरदस्त परिणाम आते हैं। तो आई थिंक 2-3 लोगों को ही अभी इसके बारे में जानकारी है, तो मैं उस 80-20 के रूल को जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और उसके लिए हमारे आरसीएम पाठशाला, आप जानते हैं, उसका एक कोर्स है 90 दिनों का। उसी कोर्स का एक एपिसोड है, हम एक बार सब मिलकर उसको सुनेंगे। फिर उसके बाद मैं अपनी बातचीत रखूंगा आपके साथ में। जो आज के टारगेट्स हैं उनको लेके भी बात करेंगे, इस महीने के भी बारे में बात करेंगे।
तो मैं भी उसको देखना चाहता हूँ, मुझे भी कई दिन हो गए उसको देखे हुए। आप सब लोगों के साथ मिलके उसको हम लोग देखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, जैसे अभी गणपत जी ने बताया कि क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां होती हैं जो हमें समय रहते पता लग जाए तो हमारा बिजनेस बहुत तेज गति से बढ़ सकता है। काम तो हम सब कर रहे हैं, आप लोग कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बस उसके अनुरूप हमें परिणाम मिलना चाहिए। रिजल्ट उसके अकॉर्डिंगली रहेंगे तो मजा आता है, क्योंकि आरसीएम के एक खास बात तो मैंने देखी है, मेहनती लोगों का बिजनेस है और आप मेहनती हो और पूरा दिन मेहनत करते हैं। तो विद योर परमिशन मैं उसको शेयर करता हूँ आप लोगों के बीच में। 30 मिनट का ये वीडियो है और उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट में हमारी बातचीत समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा मैं, आप निश्चिंत रहें इस बात से। जय आरसीएम, मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक बहुत ही जबरदस्त। आवाज प्रॉपर आ रही है सुप्रिया जी सर, बिल्कुल सही आ रही है। जी आ रही है सर, बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। ओके ठीक है। नियम के बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे। एक ऐसा नियम जिसके ऊपर काम करके आप अपनी क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये नियम जो है ये टाइम मैनेजमेंट से ही संबंध रखता है। वैसे तो ये न केवल टाइम मैनेजमेंट से संबंध रखता है, ये लाइफ मैनेजमेंट से भी संबंध रखता है, बिजनेस मैनेजमेंट से भी संबंध रखता है और न जाने कितनी सारी चीजें आज के सेशन के बाद आपकी मैनेज होने वाली है। आज के सेशन के बाद आपके लाइफ में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूं आज 80-20 रूल की, पैरेटो के प्रिंसिपल की। ये 80-20 का रूल हम बहुत बार सुनते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग में इसका जिक्र होता है, लेकिन इसको एक्चुअली कैसे इंप्लीमेंट करें, इसको किस तरीके से हम अपने जीवन में लागू करें, अपने टीम में लागू करें, अपने ऊपर लागू करें, अपने एटमॉस्फेयर में हम लागू करें, अपने दिन के 24 घंटों के अंदर लागू करें, कैसे 80-20 रूल काम करता है, किस प्रकार इसको इंप्लीमेंटेशन हो, तो उसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे, खुल के बात करेंगे, थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं अपना परिचय चाहूंगा। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के अंदर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिजनेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम दोनों मिलकर इस बिजनेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए 80-20 रूल के बारे में बात करते हैं। इसको पैरेटो का भी प्रिंसिपल बोला जाता है, पैरेटो, प्रिंसिपल ऑफ पैरेटो। ये एक बहुत ही शोध करने के बाद एक नियम जो है निकाला गया, एक चीज ढूंढी गई पूरी दुनिया के अंदर, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे प्रयोग किए गए, बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया और उसके बाद एक रूल निकल के आया कि 80-20 एक रूल होता है जो जिंदगी के अंदर अप्लाई होता है। 80-20 रूल क्या कहता है? सबसे पहले ये कहता है कि हमारी जो 80% प्राथमिकताएं होती हैं, हमारे लाइफ की जो 80% प्राथमिकताएं होती हैं, प्रायोरिटीज होती हैं, हमें सुबह से लेके शाम तक, हमें दिन से लेके रात तक, हमें हमारे इस महीने में, इस हफ्ते में, इस साल के अंदर, अगले साल, अपनी पिछली पूरी जिंदगी को आप चेक कीजिए कि वहां पर जो हमारी 80% प्राथमिकताएं थी, 80% प्राथमिकताएं थी, उनसे केवल और केवल 20% परिणाम हासिल हुए हैं। 80% प्राथमिकताओं से 20% परिणाम हासिल हुए हैं और 20% जो प्राथमिकताएं थी उससे 80% परिणाम हासिल हुए। 80% रिजल्ट कहां से मिले आपको? 20% जो आपने टाइम दिया था और 80% टाइम जहां पे लगाया था वहां से रिजल्ट कितना आ रहा है? 20% ही आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यही विडंबना है, यही एक घटना होती है जो हमें लगता है कि हमने काम बहुत सारा किया लेकिन परिणाम क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वहां पे हमारी जो प्राथमिकताएं थी वो कुछ और थी। हम अपनी जिंदगी में जहां पे भी पहुंचे हैं वहां केवल इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हमने जिन चीजों को 80% प्राथमिकता देनी थी उनको केवल 20% प्राथमिकता दी है और जिन चीजों को केवल 20% प्राथमिकता देनी चाहिए थी उन चीजों को 80% प्राथमिकता दी है। एग्जाम्पल के तौर पे आरसीएम बिजनेस के अंदर जो सबसे मूल काम है वो है अपनी लिस्ट के अंदर से रोजाना 5 नए लोगों को
प्लान दिखाना, आरसीएम बिजनेस बताना, उनको प्रोडक्ट दिखाना और 25 लोगों को रोजाना फोन कॉल करना। तो यहाँ पे जो हमारी प्राथमिकताएं थी वो चेंज हो जाती है। हम 5 नए लोगों की बजाय 5 पुराने लोगों के ऊपर ही लगे रहते हैं और 25 फोन कॉल की बजाय 25 वीडियो देख डालते हैं। हम क्या है, मैंने एक पिछले एपिसोड में आपसे डिस्कस किया था नॉलेज और एक्शन, नॉलेज और एक्शन 10-90 का रूल हमने डिस्कस किया था कि नॉलेज जो है वो 10% मायने रखती है, एक्शन जो है वो 90% मायने रखता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम भी आरसीएम बिजनेस के अंदर जब आते हैं, जीवन में जब आते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि हम जो है 20% नॉलेज हासिल करें और 80% काम करें। एक्चुअली हो ये रहा है कि हम लोग 80% नॉलेज हासिल कर रहे हैं और काम केवल 20% कर रहे हैं। 80% ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, ज्ञान डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, काम केवल 20% कर रहे हैं। हमें रोजाना जो है नए लोगों से मिलने की जो थी वो ज्यादा करनी थी। पुराने लोगों को जो है ठीक है फॉलो अप फोन पे कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पुराने लोगों को ही बहुत ज्यादा मिलते चले जा रहे हैं। नई टीम नए लोगों को अपनी टीम में शामिल नहीं कर पा रहे, नए लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और बहुत सारा जो टाइम और एनर्जी है वो 80% उन कामों के ऊपर लगाते हैं जिनसे केवल 20% परिणाम आते हैं और केवल जो है 20% जो है समय लगाते हैं जहां पे 80% परिणाम आते हैं। अब सोचिए अगर इसका उल्टा हो जाए, कल से अगर आप या आज से अगर आप ऐसा करते हैं कि आज से मैं ज्यादा प्लान दिखाऊंगा, ज्यादा नए लोगों से मिलूंगा, वीडियो देखना या ट्रेनिंग अटेंड करना वो महज 1 या 2 ट्रेनिंग या वीडियो को मैं देखूंगा और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूंगा, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को जाके प्लान दिखाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीपरचेज करवाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपके बिजनेस में तूफान आ सकता है क्योंकि अभी तक हमने जो काम किए हैं उन कामों को करने की वजह से हमें केवल 20% परिणाम हासिल हो रहे हैं, केवल 20%। आप जो काम कर रहे हैं ये थोड़ा सा गूढ़ है, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, अटपटा लगेगा ये सिद्धांत, लेकिन हकीकत यही है। कल आपने जो किया था चेक कीजिए, उसके अंदर आपने 80% टाइम कहां लगाया था। जहां आपने 80% टाइम लगाया था उसकी वजह से आपको केवल 20% रिजल्ट मिले हैं और जहां पे आपने केवल 20% टाइम लगाया था उससे 80% परिणाम मिले हैं। आप इसको उलट कर दीजिए, आप इसको उलट कर दीजिए। आप वो जो 80% टाइम जहां लगा रहे थे उसको जहां 20% वाला था उसकी तरफ मोड़ दीजिए जहां से 80% परिणाम आपको मिल रहे हैं। हम अक्सर बैठ के सोचते बहुत रहते हैं, प्लानिंग बहुत ज्यादा करते रहते हैं, लोगों को समझाने के ऊपर बहुत ज्यादा लगे रहते हैं, यहाँ पे हमारी 80% एनर्जी लगती है। हम लोग सीखने बहुत ज्यादा कहते हैं और ज्यादा सीख जाऊंगा फिर काम करूंगा, और ज्यादा जो है मैं शार्प हो जाऊंगा तब काम करूंगा। इस तरीके से घर में बैठे बैठे ही करते ना, सोच के किसी भी काम, किसी आदमी को प्लान दिखाने से जाने से पहले 10 बार सोचते रहते हैं, बैठे रहते हैं, घंटों तक इंतजार करते हैं कि जाऊंगा नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या करूं, मिलेगा नहीं मिलेगा, और फिर जो है पूरे दिन में जाके मुश्किल से मैं आपको एक आंकड़ा बता दे रहा हूं, मैंने इस आंकड़े को बहुत पहले भी डिस्कस किया था, बहुत सारे लोगों को डिस्कस किया था। आरसीएम बिजनेस के अंदर अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको रोजाना मिनिमम जो है 2 प्लान तो दिखाने पड़ेंगे। 2 प्लान, अगर आप 2 प्लान से भी नीचे दिखा रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स फिर कुछ नहीं हासिल हो सकता, फिर हम लोग फिजूले हैं। 2 प्लान अगर आप दिखाते हैं तो आपके जो प्लान है वो महीने के अंदर 60 प्लान हो जाते हैं और 12 महीने के अंदर जो है आपके हर महीने 30 प्लान हो रहे हैं, 12 तिया 36, 360 प्लान हो जाते हैं। सॉरी, 60 प्लान हर महीने हो रहे हैं तो 12 छिक्के 72, 720 प्लान आपके 1 साल में हो जाएंगे। अब आप चेक कीजिए अपने आप को, क्या हम लोग हर महीने, आप चाहे जिस भी पिन लेवल पे हैं, आप ओपनर हैं, स्टार्टर हैं, ईगल हैं, रनर हैं, विनर हैं, लीडरशिप अचीवर है या रॉयल्टी अचीवर है, आप चेक कीजिए क्या आपने पिछले महीने 1 महीने के अंदर 60 नए लोगों को प्लान दिखाया है कि नहीं दिखाया है। मैं दावा करता हूं कि नहीं दिखाया है। मैं
सकता हूँ क्योंकि ये घटना मैंने बहुत जगह देखी। और फिर हम कहते हैं कि सर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। रिजल्ट कहाँ से आएंगे? रिजल्ट तो जब हम नए लोगों को प्लान दिखाएंगे तभी तो आएंगे ना। हम जो है 60 प्लान दिखाने थे, उसकी जगह प्लान कितना दिखा रहे हैं? मुश्किल से 10 नए लोगों को 10 प्लान होते हैं मैक्सिमम। जिन लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत ज्यादा काम करता हूं, वो केवल और केवल 10 प्लान दिखा रहे हैं। तो सिद्धांत उल्टा हो गया ना साहब। हम लोग क्या कर रहे थे? 10 प्लान दिखा रहे थे और 80% टाइम जो है लोगों को समझाने में लगा रहे थे, सिखाने में लगा रहे थे कि तू कर ले, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। मतलब लोगों को सिखाने और समझाने के अंदर हमने मीटिंग्स तो की। मैं मानता हूं कि आपने पूरे महीने के अंदर हो सकता है 60 नहीं 100 मीटिंग की हो, 100 मीटिंग्स आपने की हो, लेकिन इन 100 मीटिंग्स के अंदर नए प्लान कितने थे? 10 थे सिर्फ नए। तो 10 प्लान से काम नहीं चलने वाला। अगर आपको रॉयल्टी चाहिए, वाकई में रॉयल्टी मेंटेन करनी है, वाकई में टेक्निकल अचीवर बनना है, वाकई में आप बढ़ना चाहते हैं आगे, तो इस सिद्धांत को अपनाना होगा, क्योंकि रिजल्ट यहां से आएंगे माय डियर फ्रेंड। आप जिस भी परिस्थिति में हो, जहां भी हो, वहां पे अपना जो ये आंकड़ा है, कम से कम 60 प्लान का महीने में मिनिमम है। ये 5 प्लान की हम लोग बात करते हैं। अगर 5 प्लान पे आप पहुंच गए तो आरसीएम बिजनेस के सबसे फास्टेस्ट स्टार रूबी आप हो सकते हैं, आरसीएम बिजनेस के सबसे फास्टेस्ट डायमंड आप हो सकते हैं। आप आरसीएम बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर सकते हैं, धज्जियां उड़ा सकते हैं। अगर आपने रोजाना 5 प्लान दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन 5 की बजाय अगर आप 2 भी दिखाएंगे तो भी रॉयल्टी आ जाएगी, तो भी टेक्निकल आ जाएगा। अदरवाइज केवल महीने में अगर हम लोग 10 प्लान ही दिखा रहे हैं, 10 नए लोगों से मिल रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स रॉयल्टी, यकीन मानना, मेरा यकीन मानना, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर, रॉयल्टी मेंटेन होने में कम से कम 15 साल लगने वाले हैं। अब कसूर किसी का नहीं है, कसूर फिर निकाल देते हैं अपलाइन का, डाउनलाइन का, क्रॉस लाइन का। वो ऐसे नहीं करता सर, वो काम नहीं करते, ये नहीं, सब काम हम नहीं करते हैं। लोग तो काम करने को तैयार है, एक्चुअली काम हम नहीं करते हैं। हम हर रोज उठते हैं और जाके उन्हीं 2-4 लोगों को पकड़ते हैं और उन्हीं को जाके ज्ञान की गंगा पिलाना शुरू कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए पेरेटो कहता है कि 80% जो आपकी प्राथमिकताएं थी, वहां से केवल 20% परिणाम आ रहे हैं। 80% प्राथमिकताएं क्या थी? कि लोगों को सिखाना है, समझाना है, ज्ञान बांटना है, और जो है बैठ के जो है बहुत सारी चीजें सीखनी है, ये करनी है, वो करनी है। और वहां से तो 20% परिणाम ही आने वाले हैं, वहां से केवल 20% परिणाम आने वाले हैं। जबकि 20% जो काम है, केवल 10 प्लान दिखाए थे आपने, उसी से परिणाम आ रहे हैं साहब, उसी से परिणाम आ रहे हैं। आप इस 20% की संख्या को 80% पे लेके जाइए। ये जो काम है, महीने में 10 प्लान की बजाय चेक कीजिए कि 60 नए लोगों से आप मिले हैं कि नहीं मिले हैं। अपनी लिस्ट से मिलिए, अपनी डाउनलाइन की लिस्ट से मिलिए, किसी भी व्हाटसोएवर, वो किसी की भी लिस्ट से हो सकते हैं, लेकिन मिलिए। एक आधे से लेके पौने घंटे से लेके 1 घंटे तक की फेस टू फेस मीटिंग आपने की है कि नहीं की है, इसी से आपकी सक्सेस डिसाइड होने वाली है। अदरवाइज कहीं पे बैठ के कोई चर्चाएं करना, कहीं पे बैठ के कोर मीटिंग्स करना, कहीं पे बैठ के फोन कॉल्स पे लोगों को समझाना, ये इससे कुछ नहीं होने वाला सर। अगर होगा तो इससे होगा मोर प्लान मोर बिजनेस, मोर प्लान मोर बिजनेस। अगर आप नए लोगों से रोजाना मिलेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि अब शायद आपको ये 80-20 का रूल जो है समझ में आ गया होगा कि 80-20 का सिद्धांत कैसे काम करता है। 80-20 के सिद्धांत पे हमें काम करना है। 80% प्राथमिकताओं से आज तक हमें 20% परिणाम मिले हैं। चेक कीजिए पिछले महीने, पिछले साल क्या प्राथमिकताएं थी। क्या आपकी प्राथमिकता रोजाना 2 नए लोगों को प्लान दिखाना थी? नहीं थी साहब, नहीं थी। 99% लोगों की नहीं थी। उनकी प्राथमिकता ये कि मेरी टीम में जो ये 5 लोग जुड़े हुए हैं, मैं बस इनको सिखा देता हूँ, इनको समझा देता हूँ। हर रोज जाके मैं इनको जो है ना समझा देता हूँ कि तुम्हें रोजाना प्लान दिखाना चाहिए। भाई तुमने कहाँ दिखाए हैं प्लान? तुम क्यों नहीं दिखा रहे हो प्लान? तुम्हारे 2 प्लान कहाँ हैं जिसकी उम्मीद तुम कर रहे हो कि मेरी जो डाउनलाइन है ये रोजाना जाके 5 प्लान दिखाए? तुमने कौन से 5 प्लान दिखाए हैं? बता दीजिए एक बार। ये चेक करना होगा साहब। मेरे शब्द थोड़े से आज कर्कश हो सकते हैं, कड़वे हो सकते हैं,
लेकिन ये कड़वी गोली कभी कभी देनी पड़ती है। ये कड़वी गोली हमें लेनी पड़ती है जब बुखार इंतहा से आगे बढ़ जाए, जब तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो गोली से भी काम नहीं चलता, फिर इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और जब ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है तो करंट लगाना पड़ता है। आज हो सकता है करंट आपको लग रहा हो, लेकिन करंट बहुत जरूरी है। करंट लगेगा तभी हम जाग पाएंगे, नहीं तो मृत अवस्था में चले जाएंगे। बहुत से लोग मृत अवस्था में शहीद हो रहे हैं, लगातार खत्म होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनका 80% समय कहाँ खराब हो रहा है, 80% समय लगाना कहाँ था। ये आज आप शायद आज इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आज से मैं अपनी टीम को कितना सिखा पाऊंगा ये कोई मायने नहीं रखता। हम कई बार इस चक्कर में उलझे रहते हैं कि सर अगर मैं ही काम करता रहूंगा तो टीम कब काम करेगी, है? सारी हर रोज मैं ही प्लान दिखाता रहूंगा तो टीम कब प्लान दिखाएगी। इस भ्रम से और इस वहम से बाहर निकलिए साहब। ये एक अच्छा बहाना है काम ना करने का, ये एक अच्छा बहाना है अपने आप को ज्ञानवान और गुणवान बताने का, ये एक अच्छा बहाना है अपने आप को अपलाइन बताने का। ये केवल एक बहाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हमें सक्सेस चाहिए तो केवल और केवल एक चीज पर ध्यान देना है कि हम लोग हर रोज 2 नए लोगों से कम प्लान दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। अदरवाइज बाकी सारी की सारी चीजें फिजूल है, बेकार है, व्यर्थ है वो ट्रेनिंग, व्यर्थ है वो नॉलेज, व्यर्थ है वो ज्ञान, यदि आप रोजाना अपने खुद के 2 प्लान नहीं दिखा रहे, यदि आप रोजाना अपने खुद के 2 प्लान नहीं दिखा रहे, यदि आप हर महीने अपने खुद के फेस टू फेस किसी आदमी के साथ बैठ के फेस टू फेस बैठ के उसको प्लान नहीं दिखा रहे, उसको प्रोडक्ट नहीं दिखा रहे। और नए लोगों को हमने कितनी मीटिंग्स कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हमने कितने लोगों को जाके समझा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार हम लोग ये इंतजार करते रहते हैं। बहुत जगह मैं एक और बड़ा चैलेंज देख रहा हूँ, थोड़ी सी छोटी सी पिन आने के बाद लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है तुम लोगों को इकट्ठे कर लो, मैं आ जाऊंगा और मैं जो है आके लोगों को समझा दूंगा। भाई कितने बड़े चौधरी हो गए हम, कितने बड़े चौधरी हो गए हैं आप, डायमंड बन गए हैं क्या? अब आप चौधरी हो गए और लोगों को इकट्ठे करेंगे और आप वहां जाके उनको समझा देंगे। आप जाइए उसके लिस्ट में से नाम निकालिए और उसके साथ जाके फील्ड में फेस टू फेस प्लान दिखाइए। ये है काम करने का तरीका, तब टेक्निकल अचीवर बन पाएंगे। इस तरह की चौधराहट से टेक्निकल अचीवर नहीं बना जाता कि तुम वहां पे इकट्ठे कर लो 4-5 लोगों को, मैं आ जाऊंगा। यार तेरे पास तो कल आया ही था, तेरे पास आने का फायदा क्या है? 6 लोग इकट्ठे तूने किए नहीं थे, तूने होम मीटिंग करवाई नहीं, तो मीटिंग करवाना, मुझे बताना मीटिंग कहाँ करनी है। हम क्या है थोड़ी सी सक्सेस हासिल होते ही स्टार रूबी की तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं कि भैया लोग इकट्ठे करो, फिर मैं ट्रेनिंग देने आऊंगा, फिर मैं लोगों को सिखा के जाऊंगा। फिर तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। मिनिमम कम से कम जब तक आप टेक्निकल अचीवर नहीं बन जाते, माय डियर फ्रेंड्स, गांठ बांध लीजिए इस बात को, गांठ बांध लीजिए। चोटी अगर रखते हैं तो चोटी में गांठ बांध लीजिए कि जब तक आप टेक्निकल अचीवर नहीं बन जाते तब तक आपको हर रोज 2 जगह पे जाके फेस टू फेस प्लान दिखाना। आप करिए मीटिंग, होम मीटिंग कीजिए, बड़ी मीटिंग कीजिए। मैं कहता हूं आप ईगल अचीवर हैं, आप बड़ा सेमिनार कीजिए सर, कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं रोकने वाला। बड़ा सेमिनार, आप 500 लोगों का सेमिनार कीजिए, यू आर वेलकम। बट 2 प्लान दिखाइए, फेस टू फेस जाके 2 प्लान दिखाइए, यहां से रिजल्ट मिलने वाले हैं। यही वो 20% है जहां से 80% परिणाम मिलने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिस काम को कर रहे हैं वहां से रिजल्ट 20% ही आ रहे हैं। जिस काम को करने से 80% रिजल्ट आने वाले हैं वो है हमारा पैरेटो का सिद्धांत, वो है रोजाना नए लोगों को जाके फेस टू फेस प्लान दिखाना। नेक्स्ट प्रिंसिपल, आप नेक्स्ट प्रिंसिपल, पैरेटो का प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे आसपास हमारी टीम में 80% लोग ऐसे होते हैं जिनसे केवल 20% परिणाम मिलते हैं। 80% लोगों से 20% बिजनेस जनरेट होता है, और उसके विपरीत 20% लोग आपको ऐसे मिलेंगे अपनी ही टीम के अंदर जो 80% रिजल्ट दे रहे हैं। हम अक्सर जो है हर आदमी को
आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं नहीं, सबको रॉयल्टी अचीवर बनना चाहिए, सबके पीछे पड़े रहते हैं और अक्सर उस आदमी के पीछे जरूर पड़े रहते हैं जो काम नहीं कर रहा है, जो ठप बैठा है, रुकी हुई गाड़ी को धक्का मारने की कोशिश करते रहते हैं। और जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। जो लोग काम करने वाले हैं उनको तो हमें ये लगता है कि ये तो स्टार्ट हो गए, अब तो ये अपना काम खुद ही कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान उन पे देना है जो काम कर रहे हैं। जो गाड़ी केवल 5 या 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़क पे चल रही है, वो गाड़ी के ऊपर अगर आप ध्यान नहीं भी देंगे तो भी वो हो सकता है 2, 4, 5 किलोमीटर तक सड़क पे ही बनी रहेगी, वो इधर उधर नहीं जाने वाली, क्योंकि उसकी रफ्तार ही 2, 4 किलोमीटर की है। लेकिन जो गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, उस गाड़ी में अगर आपने जरा सा भी इधर उधर ध्यान भटका दिया तो वो गाड़ी गड्ढों के अंदर चली जाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए उन लोगों पे जो तेज गति से काम कर रहे हैं, जो तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, जो हर रोज प्लान दिखा रहे हैं, जो हर रोज होम मीटिंग कर रहे हैं, जो हर रोज लोगों से मिल रहे हैं, उनके साथ जाके काम कीजिए साहब। हम क्या कर रहे हैं, उन लोगों को तो छोड़ देते हैं जो तेज गति से काम करे। जिस आदमी ने शुरुआती महीने के अंदर 20 ज्वाइनिंग करा दी, वहां तो निश्चिंत हो गए, सर ये तो बस अपने आप चल पड़ी इसकी तो गाड़ी, अगर इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया ना, ये काम करना बंद कर देगा। सर ये तेज गति से चलने वाली गाड़ी है, ये गड्ढों में चली जाएगी अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो। वो जो रुके हुए ठहरे हुए हैं, हम उनको धक्का मारने की कोशिश करते हैं, चलो 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 चलो, उनको ज्यादा टाइम देते हैं। टाइम उनको देना है जो तेज गति से चल रहे हैं। चेक कीजिए आपकी टीम में तेज गति से चलने वाले कौन है, कौन वो लोग हैं जो 20% लोग हैं जो 80% रिजल्ट दे रहे हैं, उनके ऊपर फोकस कीजिए, उनके साथ जाके मीटिंग कीजिए, उनके साथ जाके होम मीटिंग कीजिए। वो चाहे किसी की ए में हो, बी में हो, सी में हो, डी में हो, ई में हो, एफ में हो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, तेज गति से चलने वाले लोगों के साथ काम कीजिए। चेक कीजिए कि हर महीने कौन सा आदमी है जिसने पिछले महीने कितनी ज्वाइनिंग करवाई है। जो तेज चलना चाहता है वो और ज्यादा तेज हो सकता है। एक चलती हुई गाड़ी को आप धक्का मारेंगे वो रफ्तार पकड़ सकती है, एक रुकी हुई गाड़ी को धक्का मारेंगे वो रफ्तार तो छोड़िए, वो पसीना पसीना कर देगी। हो सकता है वो 2 कदम भी ना चल पाए और वो फिर रुक जाएगी, क्योंकि वो तो रुकी हुई है ना साहब, जंग लगा हुआ उसको। मैंने बहुत सारे लोगों को स्टार्ट करने की कोशिश की शुरुआत के 2-3 साल के अंदर, बहुत सारा मेहनत खून पसीना एक किया, लेकिन पता चला बाद में 80-20 के रूल का पता चला, बाद में इस सिद्धांत का पता चला कि जो गाड़ियां रुकी हुई हैं उनको छोड़ो यार, आगे बढ़ो। जो गाड़ियां स्पीड से चल रही हैं उन गाड़ियों के साथ चलो, जो 100 से रफ्तार से चल रही है उसके साथ चलो, वो 200 की रफ्तार पकड़ लेगी। जो 10 की रफ्तार से चल रही है उसके साथ चलो, वो 20 की रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि वो चल रही है। चलती हुई गाड़ी के साथ चलेंगे तो आपको धक्का मारने में दिक्कत नहीं आएगी, वो और रफ्तार पकड़ लेगी। रुकी हुई गाड़ी को धक्का मारेंगे, पसीना पसीना कर देगी वो गाड़ी, क्या पता उसका इंजन ही खराब हो क्या पता उसका इंजन ही खराब हो, आपको पता चले 2 साल बाद पता चले कि इंजन ही खराब है, या किसी किसी के अंदर इंजन ही नहीं है, उस आदमी की इच्छा ही नहीं है और हम धक्का किए चले जाते हैं। तो ऐसे आपकी टीम में बहुत से लोग मिलेंगे जो कि 80% लोग मिलेंगे जो 20% रिजल्ट दे रहे हैं, वो यूजर हो सकते हैं, उनके ऊपर केवल फोन कॉल से काम चल जाएगा। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं 20% लोग ऐसे मिलेंगे जो धड़ाधड़ काम करें, उनको संभालिए, उनको जाके उनकी प्लानिंग कीजिए, उनके साथ मीटिंग्स कीजिए, होम मीटिंग्स कीजिए, उनके साथ मिलके बहुत सारी प्लानिंग्स, जैसे कि सेमिनार कहाँ करवाना है, उनकी ट्रेनिंग्स की व्यवस्था कैसे करनी है, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल के बाद ऊपर हम बात करते हैं। 80% एनर्जी 20% रिजल्ट देती है। 80% एनर्जी ताकत, 80% ताकत जो है, ये चेक कीजिए, ये बात यहाँ पे डिस्कस हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम दोबारा से डिस्कस करते हैं। हमारी 80% ताकत जो है 20% रिजल्ट दे रही है और 20% ताकत से 80% रिजल्ट मिल रहे हैं। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, बात वहीं पे आ जाती है कि हमारी 80% ताकत कहाँ लग रही है। हमारी 80% ताकत लोगों को समझाने में लग रही है कि नहीं लग रही है। हमारी 80% ताकत लोगों को समझाने पे लग रही है। मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। हमारी 80% ताकत कहाँ लग रही है, लोगों को सिखाने में, समझाने में लग रही है। जो लोग हैं ना हमारे पास,
बस 5, 10, 20, 30, 50 जो लोग ज्वाइन हो गए ना, अब उन्हीं को समझाने में हमारी 80% ताकत लग रही है कि नहीं लग रही है? चेक कीजिए साहब, मैं नहीं बोल रहा, या आप चेक कीजिए कि हमारी जो 80% ताकत है वो जो 10, 20, 30 लोग ज्वाइन हो गए, हमने यहाँ पे काम शुरू किया, ये जैसे ही कुछ टीम बन गई और इसमें से 5, 10 लोग हमारे पास आ गए जो कह रहे हैं कि ये हम काम करेंगे। अब हमारा 80% एनर्जी कहाँ लग रही है? इन लोगों को समझाने में, सिखाने में। भाई करो यार, करो, काम करना चाहिए। रोजाना 5 प्लान दिखाइए, सुनील काकसर जी बोलते हैं। 25 फोन कॉल करने चाहिए, सुनील काकसर जी बोलते हैं। उनकी ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए, सुबह की पाठशाला में आना चाहिए। आप कल उठे क्यों नहीं थे? आपने कल ये क्यों नहीं किया था? आपने कल चैट विद सुरेंद्र वत्स क्यों नहीं देखा था? माय डियर फ्रेंड्स, हम अक्सर इन्हीं 5-10 लोगों के चक्कर में उलझे रहते हैं। कुछ लोगों को तो मैंने यहां तक देखा, मैं अपना पर्सनल अनुभव शेयर करता हूं, कई ऐसे रॉयल्टी अचीवर्स मैंने देखे जो केवल और केवल 2 से 3 लोगों के गले में ही पड़े रहते हैं, इन 2 से 3 लोगों को पकड़ लेते हैं और इन्हीं के चक्कर में उलझे रहते हैं कि करो करो करो। फिर किसी अपलाइन को लेके जाएंगे, सर चलो ना, थोड़ा जाके समझाओ ना, वो काम नहीं कर रहा है, सर एक बार उनके साथ बैठ के बात करो ना। अरे यार, तुम कर क्या रहे हो? तुम इन 2, 3, 5, 10 लोगों के चक्कर में पड़े हो जहां से केवल 20% परिणाम आ रहे हैं। तुम्हें करना ये चाहिए था कि रोजाना अपने लेवल पे अपने 5 नए प्लान दिखाइए, 25 फोन कॉल कीजिए, जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उनको संभाल लीजिए। नए लोग, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज्वाइन हुए थे और जिन तक आपका फोन कॉल नहीं गया, जहां पर जाकर आप नहीं मिले हैं, जहां पर आप चले गए होते, मिल लिए होते, इन 2, 4, 5 लोगों के भरोसे छोड़ दिया। इन्होंने ज्वाइनिंग तो करवा दी थी, लेकिन इनको समझाना आता ही नहीं था, इनको बात करने का तरीका नहीं पता था, क्योंकि ये तो नए हैं अभी, इनको तो अभी इनका विजन ही नहीं है। और हमें लगता है कि सर लोग काम नहीं कर रहे हैं। सर लोग काम नहीं कर रहे, ये बात गलत है। एक्चुअली काम हम नहीं कर रहे हैं। हम जो है 80% एनर्जी कहां पे लगा रहे हैं? 80% एनर्जी लोगों को सिखाने और समझाने पे लगा रहे हैं, जबकि 80% एनर्जी काम करने पे लगानी थी। 80% एनर्जी 5 प्लान और 25 फोन कॉल के ऊपर लगानी थी। 5 प्लान और 25 कॉल के ऊपर हमें अपनी 80% एनर्जी लगानी थी, जबकि हो इसके विपरीत रहा है। हम केवल 20% समय जो है इन प्लान दिखाने पे और फोन कॉल करने पे लगाते हैं। 80% एनर्जी तो लोगों को समझाने में लगाते हैं, क्योंकि एक वहम सा हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि बस 2, 4, 5 लोगों को तैयार कर दो और तुम तो डायमंड बन गए। तुम तो डायमंड बन ही जाओगे यार। और अगर तुम ही काम करते रहोगे तो लोग क्या करेंगे? डुप्लीकेशन नहीं होगा, फिर लोग अपने चार्ज नहीं लेंगे, अपनी जिम्मेवारियां नहीं लेंगे। हम सब कर क्या रहे हैं? हम उन छोटे बच्चों को जो केवल और केवल अभी 1-2 साल के हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मैं 4-5 साल की उम्र है, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि ये लोग जो है डिप्टी कमिश्नर बन जाएं। इन लोगों के अंदर नॉलेज जो है IAS से ज्यादा हो, ये लोग IIT की तरह से काम करें और पूरा दिन मेहनत करें। साहब, एक आदमी को, नए आदमी को विजन लेने में समय लगता है और हम उन्हीं के ऊपर उम्मीद लगा बैठते हैं, और वो 2, 4, 5 लोग आते हैं, उन्हीं के भरोसे बैठ के रह जाते हैं। हम अगर रोजाना अपने दम पर, अपने लेवल पर 5 नए लोगों से मिले, भले ही यहाँ पर ये आदमी है, इसने ज्वाइन करवा दी है, ये आपकी टीम हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है इस आदमी ने यहाँ पे 5 लोगों को ज्वाइन करवा दिया नीचे। आप जाए इन लोगों के पास, इनसे मिले पर्सनली, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, इनसे मिलना है आपको, अपना 5 नए लोगों से मीटिंग करनी है। ये ध्यान में रखिए। कई बार लोगों को लगता है कि सर मेरे पास लिस्ट छोटी है। ओफो, आपके पास छोटी है, आपके डाउनलाइन के पास तो है ना लिस्ट। आपने 5 लोगों को ज्वाइन करवाया होगा, हो सकता है उन्होंने भी तो आगे 2, 4, 5 लोगों को ज्वाइन करवाया होगा। कहाँ ज्वाइन करवा दिया? उनसे जाके मिलिए। हम जो है इसी आदमी के भरोसे छोड़ देते हैं कि सर अगर मैं मिलने चला गया तो ये क्या करेगा, ये काम ही नहीं करेगा। हाँ, सही कह रहे हो, ये काम नहीं करेगा क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो काम, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारी 5 नई मीटिंग नहीं हो रही है तो ये भी नहीं करने वाला। कुछ टाइम बाद इसको पता लग जाएगा कि यहाँ पे काम क्या करना है। यहाँ पे काम केवल ये करना है कि यहाँ पे 2-3 लोगों को ज्वाइन कराओ और बस इनसे काम करवाओ, खुद कुछ नहीं करना है। खुद तो बैठ के आराम से ज्ञान देना है। वो भी समझ जाता है सर, वो भी ढूंढता है, फिर इसे ऐसे ही चलता रहता है, यही डुप्लीकेशन होता रहता है।
80% कामों को करने से 20% रिजल्ट आ रहे हैं। आज यही हो रहा है। आरसीएम इतनी बड़ी ताकत है मेरे दोस्तों, आरसीएम इतनी बड़ी नेमत है, आरसीएम के पास प्रोडक्ट्स का इतना बड़ा विशाल भंडार है, आरसीएम के पास इतनी बड़ी विशाल श्रृंखला है। बहुत सी कंपनियां केवल मात्र एक प्रोडक्ट के ऊपर करोड़ों रुपए का टर्नओवर करती है, हमारे पास हजारों प्रोडक्ट है और एक से बढ़कर एक है, एक से बेहतर एक है। असर अगर कहीं है, कमी अगर कहीं है तो वो हमारे अंदर है। हमें इस सिद्धांत को समझना होगा, इस सिद्धांत को जानना होगा, इस सिद्धांत को मानना होगा कि हम लोग अपना 80% समय वो लोगों को समझाने के ऊपर व्यर्थ ना करें। लोगों को समझाने के लिए तो केवल और केवल 20% समय काफी है। यदि वो मानना होगा उनको तो वो 20% समय में मान जाएंगे। 80% समय जो है हमें 5 प्लान और 25 फोन कॉल इसके ऊपर लगाना है। अब आपकी मर्जी है, आप उसी तरीके से काम करना चाहते हैं आप करें। आपको तेज गति से आगे बढ़ना है तो 80-20 के सिद्धांत को जानिए, समझिए, मानिए और काम कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं पे सम अप करना चाहेंगे, यहीं पे विराम देना चाहेंगे। कल फिर से एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने ठीक सुबह 6:30 बजे हाजिर रहूंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वाकई सर बहुत ही गलतियां हो रही हैं और हम जहां 80% जोर लगाना था हम 20% वाली जगह पे जोर लगा रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है और यही कारण है कामयाबी का नहीं है। और आज से हम कोशिश करते हैं कि सुप्रिया जी ने जिस प्रकार से किया था और आपने भी बिल्कुल सर एक्यूरेट सुप्रिया जी को भी यही बताया और यही सिखाया है और आप लोग की सिखलाई से आज हम देख रहे हैं कि दोबारा से फिर इसी प्रकार से हम काम करेंगे और कमी केवल यहीं पे रह रही है सर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बिल्कुल सर, और कहीं न कहीं जो है ना कुछ चीजें होती है समय रहते हमें पता लग जाती हैं। परमात्मा की मेहर हमारे ऊपर होती है कि हम जाग जाएं और सही पैटर्न पे वर्किंग। देखिए ये बिजनेस इंडिपेंडेंट ओनर्स का बिजनेस है, आईबीओ। हर व्यक्ति यहाँ पे आईबीओ है। तो हमें जब भी हम ज्वाइन होते हैं, मैं तो ये मानता हूं कि कंपनी वहीं से शुरू होती है। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर जब ज्वाइन होता है उसकी शुरुआत वहीं से होती है। एक अपलाइन होती है हमारे पास, बहुत अच्छी बात है, वो मार्गदर्शन के लिए होती है। मार्गदर्शन उनसे हमें मिलता है, वो क्योंकि उस मार्गदर्शन जरूरी है, वो उस रास्ते पर पहले गए हुए हैं तो उनसे सीखना जरूरी है। बट एक्शन तो हमें देखो लेना पड़ेगा। सतीश पंडित जी की एक बहुत बड़ी एलडीपी है, उस एलडीपी में पंडित जी ने भी कहा है कि ऐसा कैसे हम सोच सकते हैं कि कोई और व्यक्ति हमारे डाउनलाइन में कुछ लोगों को ज्वाइन करवा दे और हमारा बिजनेस चल पड़े। ये बिजनेस तो हर उस आदमी का चलता है, कामयाबी हर उस व्यक्ति को मिलती है जो 200 लोगों को जानता है। और 200 लोगों को तो हर कोई जानता है। आपके घर में शादी है तो 200 लोग तो तब भी आ जाएंगे, कोई घटना हो जाए 200 लोग तब भी आ जाते हैं। तो अगर हम सही तरीके से आरसीएम बिजनेस जो कि 100% यस प्लान है उसको लेके जाए 200 लोगों के पास और सिस्टम को फॉलो करें तो सक्सेस तो मिलना तय है, बशर्ते हम करें। तो चूक कुछ भी नहीं है सर, बल्कि मैं देखता हूं, मुझे इस बात को आपके सामने रखने में कोई परहेज नहीं है कि आप मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मेहनत करते हैं। बट रेशियो हमें चेक करना होता है कि वो मेहनत कहाँ हो रही है, किस दिशा में हो रही है, रिजल्ट कहाँ से आने वाले हैं। रिजल्ट आने वाले हैं नए लोगों की एंट्री जब तक नहीं होगी। पुराने लोग ठीक हैं, ओके, पुराने लोगों के अंदर जितनी अक्षमता है वो कर रहे हैं, वो जितना कर रहे हैं उनका हम थैंक्स करते चलें। बट नए लोगों को ढूंढना, मैं आपको अगर मेरी सक्सेस का कोई एक राज अगर बताऊं तो केवल बहुत बड़ा जो रोल रहा उसके अंदर यही रहा कि 2, 4, 5 लोगों तक कभी सीमित नहीं रहा, सैकड़ों लीडर्स तक मैं पहुंचना चाहता हूं। आज भी प्रयास करता हूं, डीप डाउन में नए लोगों के साथ इंटरेक्शन करता हूं। और जब तक टेक्निकल नहीं हुआ था तब तक तो 100 से ज्यादा लोगों को तो डायरेक्ट उनके बिजनेस के ऊपर मेरी खुद नजर होती थी। 200 से ज्यादा ऐसे लोग थे, 100 क्यों, 200 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनके पल पल की खबर रहती थी। और देखिए ये काम जो भी कर लेगा उसी का
इनकम बढ़ जाएगा। इसके अंदर ये ना सोचें कि देखो ये तो मेरी अपलाइन को करना चाहिए, नहीं सर, अपलाइन करेगी उसका बिजनेस बढ़ जाएगा, आप करेंगे आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि अब अपलाइन को भी ये फार्मूला पता है कि रुकी हुई गाड़ी को धक्का मारना है कि चलती हुई गाड़ी को धक्का मारना है। तो टेक चार्ज ऑफ योर ओन बिजनेस, सभी लोग अपने बिजनेस का चार्ज लेंगे तो सक्सेस मिलेगी। और वैसे भी हम जिंदगी में, अभी कल परसों ही मेरी एक साथी से बात हो रही थी, वो पेशे से डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया, बोले सर मैं डॉक्टर हूं, मुझे आके कोई नहीं सिखाता कि डॉक्टरी कैसे करनी है, मुझे आके कोई मोटिवेट नहीं करता मुझे कैसे क्या करना है, मुझे आके कोई ये नहीं कहता कि सुबह उठो क्लिनिक खोलो, मैं हर काम खुद करता हूँ। बोले सर मैं तो जब से आरसीएम में आया हूँ निहाल हो गया हूँ, यहाँ तो मुझे पग पग पर बताने वाले सिखाने वाले लोग हैं, यहाँ तो मैं और ज्यादा तेजी से कामयाब हो जाऊंगा। तो देखिए उनकी नजरिया कितना बढ़िया। आप भी इस नजरिए को अपनाएं कि आपके पास पहले भी तो काम कर रहे हैं ना, वहां ना कोई अपलाइन है, ना कोई सिखाने वाला है, ना कोई बताने वाला है, गलती करें तो भी खुद भुगतें, करेंगे उतना में। यहाँ कम से कम एक व्यक्ति तो होता है हमारे पास, हमारी अपलाइन होती है जो टाइम टू टाइम हमें मीटिंग करती है, हमारे लिए प्रोडक्ट्स की मीटिंग अरेंज करवाती है, हमारे लिए सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, हमारे लिए जूम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं। वी आर सो लकी। मैं तो सच में इस बिजनेस को ऐसा मानता हूँ कि कमाल है सर। ये तो यहाँ तो बहुत ही जबरदस्त इनकम ली जा सकती है, बहुत ही जबरदस्त रूप से आगे बढ़ा जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस बहुत सरल है, हमारी जिंदगी से अलग नहीं है। बस ये एक छोटा सा वहम हमें छोड़ देना होगा कि यहाँ पे जो मैं तो उसको बल्कि ये बोलता हूं कि मीठा लालच या एक अनुचित डिमांड के मेरे लिए मेरी बिजनेस जो है मेरी अपलाइन करके देगी, नहीं सर। ये जिस दिन हम छोड़ देंगे इस पॉइंट को, उसी दिन हमारा बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। और मैं तो एक और बहुत फैक्ट, कड़वा सत्य है आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस बिजनेस में असल में कामयाब ही वो लोग हुए हैं जिनकी अपलाइन नहीं है। जिनकी अपलाइन ने मतलब बिजनेस या तो किसी वजह से छोड़ दिया, या वो नहीं है, या कुछ समय बाद वो गायब हो गए। तो इस बिजनेस में अपलाइन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार हम उसको जो है ना उसकी वजह से, ये एक बरगद का पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ नहीं उगता, तो उसकी वजह से हम अपने आप को कमतर आंक लेते हैं, जबकि हमारी कैपेसिटी तो हो सकता है उनसे ज्यादा थी। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनकी कैपेसिटी अपनी अपलाइन से, मतलब अपनी अपलाइन के आधार पे अपना आकलन ना करे। ये चीज नोट हमेशा ध्यान में रखें कि मेरी अपलाइन रॉयल्टी अचीवर है, तो ये ना सोचें कि जब तक वो टेक्निकल अचीवर नहीं बनता मैं टेक्निकल नहीं बन सकता। सर मुकेश कोठारी जी स्टार सफायर है, उनके डाउनलाइन में सुरेंद्र वत्स जी डायमंड है। उनसे बड़ी पिन के ऊपर है। केसी छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा जी अपलाइन है और उनके डाउनलाइन में स्टार डायमंड है। तो अब हम गलती कहाँ कर बैठते हैं, कई बार जो है ना दूसरा फीता, अपने क्षमताओं को कम आंक लेते हैं या भरोसे बैठे रहते हैं। तो टेक चार्ज ऑफ योर ओन बिजनेस सर। बहुत सिंपल ये बिजनेस है। आप ठीक तरीके से बिजनेस का प्रेजेंटेशन देना सीखें। प्लान दिखाना नहीं आता, प्लान की बात इसमें ज्यादा डिस्कस हो रही थी। आजकल थोड़ा सा टीसीजी के जो आदेश आए हुए हैं, हम एक पैटर्न पे काम कर रहे हैं कि प्लान से पहले हमें प्रोडक्ट दिखाना है, प्रोडक्ट मूव करना है, लोगों को प्रोडक्ट टेस्ट करवाना है। 2-3 बार जब आदमी प्रोडक्ट लेना शुरू कर देता है तो फिर उसको प्लान दिखाइए, फिर उसको ज्वाइन करवाइए। लेकिन 5 लोगों को मिलिए तो सही सर, मिलना पड़ेगा। ये मैं आपके सामने बैठा हूं, किसी वजह से बैठा हूं। मैंने भी शुरू के टेक्निकल के बाद भी जब मैं जीन में था तो मिनिमम जो है मेरी पर्सनल, मैं आप सब लोग कुछ लोग जानते हैं, शाम को 4 बजे तक कोर्ट रहता था, 3-4 बजे के बाद मैं फील्ड में निकलता था और रात को 10 से 11 बजे तक 10 के करीब लोगों को मिलके आता था, 10 नए लोगों से। और ये काम एक बार करके देख लीजिए, फिर उसके बाद फिर आप उस कैपेसिटी में आ जाएंगे, फिर आपका रोल चेंज हो जाएगा, फिर आपके पास टीम होगी, फिर आपने उनको एजुकेट कर सकते हैं कि क्या करना है, क्या मिस्टेक हो सकती है। तो एक बार तो सर एक वो कोटेशन है कि मिटा दे खाक में हस्ती के दाना, खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। एक बार तो देखिए सक्सेस, चाहे वो आरसीएम बिजनेस की हो, चाहे लाइफ में कोई भी कुछ भी आप करके देख लीजिए, वहां पे एक बार तो अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है, धूल के अंदर अपने आप को मिलाना पड़ता है, तब वहां से कुछ ग्रोथ होती है। तो बिल्कुल सर जुट के आप काम कर रहे हैं, बट उस काम को थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि रिजल्ट कहाँ पे है।
वहीं से आपको सक्सेस मिलेगी। और एक जो अभी कुछ और इसी के अंदर मैं आपको शेयर करता हूं। पिछली मेरी जो मीटिंग रही थी, आप ऑलमोस्ट सभी साथी थे। उस मीटिंग के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक लकी ड्रॉ निकाला था। उस लकी ड्रॉ की अनाउंसमेंट हुई थी कि जो लोग 2500 बिजनेस वॉल्यूम अभी फरवरी में, मार्च में और अप्रैल के अंदर, ये 3 महीने का था या 4 महीने का सर? 3 महीने सर, 3 महीने। 3 महीने का है। फरवरी, मार्च और अप्रैल में 2500 बिजनेस वॉल्यूम जो लोग करेंगे, उन लोगों को लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। और उस लकी ड्रॉ के अंदर बहुत सारे इनाम रखे हुए हैं, आप सब लोग जानते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, दो सूरत है, एक लीडर है, एक फॉलोअर्स है। आरसीएम में सक्सेस किसको मिलती है? लीडर्स को। फॉलोअर्स क्या है? ठीक है, उनको प्रसाद मिलेगा। लीडर कौन है? जिन्होंने उस दिन उस बात को सुना, उसको नोट किया और अपनी लिस्ट बनाई और अपनी डाउनलाइन से 10, 20, 50, 100 लोगों को ये टारगेट कंप्लीट करवाया, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ जाके काम किया। और फॉलोअर्स कौन है? जिन्होंने अपना 2500 कर लिया और ठीक है जी, मेरा तो हो गया, मेरी जिम्मेवारी नहीं पूरी हुई सर। जिम्मेवारी पूरी नहीं हुई आपकी कि आपने अपना कर लिया। फिर आप कहोगे सर मेरी रॉयल्टी क्यों नहीं आई? फिर मैं कहूंगा एक बार फिर 80-20 को देख लीजिए, है इस रूल को देख लीजिए कि गलती कहाँ हो रही है। हम सिर्फ सुना, किया और आगे लोगों को सिर्फ समझा रहे हैं। करवाया कितने लोगों का है? कितने लोगों के पास गए हम फील्ड में? कितने लोगों को काउंसलिंग किया? कितने लोगों को फोन कॉल किया? क्या आज मैंने 2 लोगों को शामिल किया उस 2500 बीवी में? चेक कीजिए, क्या कल किया था, क्या परसों किया था? मीटिंग को हुए 20 दिन हो गए। इन 20 दिनों में 20 लोगों को तो शामिल कर सकते थे, हर कोई कर सकता था। लेकिन हम अपने ही चक्कर में उलझे रहते हैं कि मेरा ही नहीं हो रहा सर 2500। अरे बाप रे, अरे बाबा, क्या करूं मैं? मैं क्या बोलूं? नहीं, थोड़ा सा टेक चार्ज, एवरीबडी हैज टू टेक चार्ज। अपनी जिम्मेवारी लीजिए सर, अपनी डाउनलाइन की जिम्मेवारी लीजिए, पूरी की पूरी जितनी भी अक्षमता है उसको लगा दीजिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते सर। एक व्यक्ति अगर पिछले 6 महीने पहले ज्वाइन हुआ था यहाँ पे, ऑलमोस्ट सभी साथी मैं जो देख पा रहा हूँ 6 महीने से ज्यादा पुराने हैं, और हर व्यक्ति के डाउनलाइन में 20 से ज्यादा लोग ज्वाइन है, किसी के पास तो 200 लोग भी ज्वाइन है। सर मैं ये मान नहीं सकता कि अगर आप उन लोगों के पास जाएं और वो 2500 बिजनेस वॉल्यूम ना करें। आप जाएं, ठीक से उनको इंफॉर्मेशन दें, प्रोडक्ट की जानकारी दें, आप उनको बताएं कि आप राशन खरीदने वाले हैं, आप बाहर से खरीदते हैं, अब की बार यहाँ से खरीदे। वहां पे कोई चांस नहीं है कि आपके घर में फ्री में कोई प्रोडक्ट आ जाए, आपका कोई इनाम निकल जाए। यहाँ पे चांस है। आप उनके घर का बॉडी स्कैन करें, आप उनको न्यूट्रिशन की जानकारी दें, आप उनको गामा और एजनॉल के बारे में बताएं, आप उनको कीसोल के ऐसा हो नहीं सकता कि 2500 लोग नहीं करने वाले, बट हम जाएंगे तो होगा ना। हम ये सोचें कि अपलाइन कर देगी, वो जाएगी, वो फोन कर देगी, वहां से बिजनेस मेरा बढ़ जाएगा। ओके, बढ़ जाएगा, पक्का बढ़ जाएगा। अपलाइन का बढ़ जाएगा, हमारा रह जाएगा। अपलाइन का बढ़ जाएगा, हमारा रह जाएगा। अब अपलाइन का बढ़ाना है तो अपलाइन काम करेगी, हमें अपना बढ़ाना है तो हमें काम करना पड़ेगा। फार्मूला बड़ा सिंपल है, 2 और 2 4 है। H2O को मिलाने से पानी बनता है, काम करने से आरसीएम बिजनेस बढ़ता है, लोगों को मिलने से, प्लान दिखाने से आरसीएम बिजनेस बढ़ता है। बहुत सिंपल है ये बिजनेस, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। अभी भी हमारे पास आज शायद 23, 24, 3-4 दिन अभी बचे हुए हैं। इन 4 दिनों के अंदर भी ये लक्ष्य जो है ना, एक और चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, अजीब सी लगेगी। इन लक्ष्यों को जब ये आते हैं ना, दो परिस्थितियां आती है दिमाग के अंदर। कंपनी की तरफ से भी ऑफर आते हैं, आपके अप्लायंस की तरफ से भी ऑफर आते हैं, सेमिनार आते हैं, सेलिब्रेशन फंक्शन आते हैं, भीलवाड़ा का टूर आता है। 2 परिस्थितियां होती, थोड़ा चेक कीजिएगा। आज शायद इसको मैं आई ओपनिंग मीटिंग बोल सकता हूं, आई ओपनिंग मीटिंग। चेक कीजिएगा कि कभी भी कंपनी की तरफ से कोई ऑफर आता है, अपलाइन की तरफ से कोई ऑफर आता है, या कोई सेमिनार आता है, या भीलवाड़ा का टूर आता है, कुछ भी आता है, नई चीज आती है, उसको सुनते ही हमारे मन में एक्साइटमेंट बढ़ता है या तनाव बढ़ता है? चेक कीजिए। 90% लोगों को तनाव हो जाता है कि अब ये आ गया, अब काम करना पड़ेगा।
यहीं पे गड़बड़ हो रही है सर, यहीं पे मिस्टेक हो रही है कि ऑफर आ गया, डर लगता है उस ऑफर से। मैं कहता हूं सर ये झूमिए, नाचिए, कूदिए, ऑफर आ गया, धमाका करेंगे, अब तो हम पूरा तूफान मचा देंगे। सेमिनार आ गया, अब तो मैं दुनिया जहान एक कर दूंगा, पूरा का पूरा हॉल फुल कर दूंगा। भीलवाड़ा का टूर आ गया, अब तो मैं अपने 50 लोगों को लेके जाऊंगा, मौका मिल गया मुझे। लेकिन चेहरे उतर जाते हैं कि अरे बाप रे, अब अपलाइन ने ये बोल दिया, अब काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है। यहीं पे राज छुपा हुआ है कि हम कामयाब कितने होंगे और कितनी जल्दी होंगे और कितनी देर लगने वाली है। हर चीज जो घटना घटती है, कंपनी की तरफ से कोई घटना होती है, आपकी अपलाइन की तरफ से कोई चीज घटती है, वो उसको पॉजिटिवली जश्न मनाइए उसके, बल्कि मैं कहता हूं उसकी तैयारियां कीजिए और नए तरीके ढूंढिए कि मैं इस चीज को अप्लाई करके और औरों से ज्यादा बड़े रिजल्ट कैसे हासिल कर सकता हूं, औरों से ज्यादा बड़ी पिन कैसे हासिल कर सकता हूं। मैं इसका बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिए। मुझे पहली बार मेरी अपलाइन ने ये बोला कि भीलवाड़ा के अंदर एक विजिट है, भीलवाड़ा में एक एकेडमी है, सुनील जी टीम को लेके चलना है। मैंने पूछा सर वहां पे टीम को कितने लोगों को लेके चलना? बोले जितने आप चाहो उतने लोगों को लेके चलना है। मैंने कहा सर जाएंगे कैसे? बोले बस के अंदर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, बस चलती है? बोले नहीं बस नहीं चलती, बस यहाँ से बुक करनी होती है। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं एक बस बुक कर देता हूँ। मैं क्या लेवल था उस टाइम पे? ईगल अचीवर, ईगल। मैंने कहा ठीक है, कमाल है। मैं कहा सर ये तो मजा आ जाएगा, मेरी पूरी टीम को लेके जाऊंगा। तो सरवन सैनी जी थे, वो भी मेरे मुंह की तरफ देख रहे। ईगल था मैं बस बुक कर रहा। वो कह रहे बस हो जाएगी, आपके 50-60 लोग हो जाएंगे। मैंने कहा सर 50-60 लोग तो थोड़े हैं, मैं तो सोच रहा हूँ 2 बस बुक कर लेता हूँ, 100 तो ले ही जाऊंगा मैं। वो अनुभवी थे, उन्होंने कहा पहले एक को बुक कर लीजिए, दूसरी फिर बुक कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। एक मैंने तुरंत अपने उनको जो वहां लोकल एरिया में बस थी उसको बुक किया, उसकी एडवांस साई दी 10,000 कुछ ऐसा, और लोगों को तैयार करना शुरू किया। दिन रात एक कर दिया, जैसे ब्याह का चा चढ़ जावा है कि बराती फुल बस ठोक के लेके जानी, खाली कैसे चली जाए। और उस बस के अंदर 55 लोग लेके गया था सर। चाव चढ़ जाने चाहिए कि सेमिनार आ गया। ओ कमाल हो गया सर, सेमिनार आ गया, मैं तो 250 लोग बिठाऊंगा इसके अंदर, मैं खुद अपने लिए। मुझे कोई दूसरे आए ना आए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा हॉल मैं अपनी डाउनलाइन से भरूंगा, पूरा हॉल मैं उससे फुल कर दूंगा। ऑफर आ गया, कोई कंपनी से आ गया, मैं जाऊंगा सर इस ऑफर के अंदर। दिल्ली का ऑफर आ गया, मैं करूंगा और मैं अपनी टीम को लेके जाऊंगा। भीलवाड़ा का ऑफर आ गया, अभी ये लकी ड्रॉ आ गया, मेरी टीम से, मेरे डाउनलाइन से सबसे ज्यादा लोग होंगे सर। कमाल है सर, फ्री की चीजें मिलती है और उसको तनाव में हम ले लेते। तनाव नहीं लेना, एक्साइटमेंट जुनून के साथ उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर धड़ा इतना काम कर दीजिए। वो तो एक एक्स्ट्रा चीज मिल गई ना सर हमें काम करने के लिए, अदरवाइज काम तो हमें वैसे भी करना था, हम तो वैसे भी तो करना था ना। अगर ये नहीं हो तब क्या नहीं करते हम? तब भी तो हम करते ना। तो इन चीजों को तनाव में नहीं लेना, इन चीजों को पॉजिटिवली लेना है और अपने लेवल पे अपने काम को कंप्लीट करना है, खूब सारा करना है। मैं आपको एक छोटा सा और लास्ट में एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन साहब का प्रोग्राम रखा गया था बहुत पहले दिल्ली में, और उसमें 15,000 बिजनेस वॉल्यूम का कंडीशन था। एक ही महीने के अंदर 15,000 बिजनेस वॉल्यूम करना था। ये बात सन 2014 के आसपास की, 14-15 के आसपास की है। उन दिनों 15,000 बिजनेस वॉल्यूम जो है ना सर, प्रोडक्ट बहुत थोड़े से थे। न्यूट्री चार्ज के मात्र 4-5 प्रोडक्ट होते और बाकी प्रोडक्ट कपड़े, ये वो, की सोल, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब एक आदमी अपने पूरे घर की जरूरतों का सारा सामान भी वहीं से खरीद लेना, तो उसका 1,000 बिजनेस वॉल्यूम होना महाभारत था उस टाइम पे। 1,000 बिजनेस वॉल्यूम, पसीने आते थे। और 15,000 बिजनेस वॉल्यूम जब आया, तूफान मचा दिया था सर, तूफान। तूफान मचा दिया था। हर आदमी को जाके किसी की हरित संजीवनी बिकवाई, किसी का न्यूट्री चार्ज
बिकवाया, किसी का कोट पैंट बिकवाया, किसी का जो जैसा था उसके साथ वैसा वैसा काम किया, और डायरेक्ट जो है ना लोगों को एक एक आदमी को जाके काउंसलिंग किया। और वो तूफान, एक बार उठाया हुआ तूफान आज तक भी जो है ना, उस तूफान की धूल आज भी लोगों को नजर आती है। उस तूफान के बाद बहुत सारे लोग रॉयल्टी अचीवर हुए, बहुत सारे लोग टेक्निकल हुए, और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल गई। आपके द्वारा किया गया एक एक्शन केवल आपके काम नहीं आता, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदल देता है। ये जो ऑफर्स आते हैं इनको बहुत पॉजिटिवली लेना है, जो सेमिनार्स आते हैं उनको तो और ज्यादा से पॉजिटिवली लेना होता है, जो प्रोग्राम्स होते हैं कहीं बाहर के उनको और ज्यादा पॉजिटिवली लेना होता है, और हर चीज का फायदा उठाना है। मारवाड़ी लोगों की एक कहावत है, हर चीज में अपना फायदा ढूंढना सीखिए सर, अपना फायदा ढूंढना सीखिए। हर प्रोग्राम में अपना फायदा। आज की ये मीटिंग है, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो हम सिंपली आए, खुद बैठे, सीखें और चले जाएं। इसका फायदा उठाया जा सकता था और भी ज्यादा, कि हम अपनी डाउनलाइन से और 20 लोगों को बैठाएं यहाँ पे। जो बात आप कहना चाहते हैं वो बात मैंने बोल दी, आपका बुरा मान जाएंगे, मेरा बुरा भी नहीं मानेंगे। मैं थर्ड पार्टी हूँ, चंडीगढ़ बैठा हूँ, वैसे भी मेरे तक लोग पहुंचने वाले नहीं है, बहुत दूर बैठा हूँ, है ना। तो फायदा उठाना सीखिए, चीजों को अपने पक्ष में करना सीखिए। इस जो अभी लेटेस्ट है थोड़ा सा उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि 4 दिन बचे हुए हैं। इन 4 दिनों के अंदर भी हर आदमी अगर चाहे तो, पहली बात तो ये है ना सर, आप चाहते हैं क्या, मैं ये प्रश्न सुबह की पाठशाला में पूछता हूँ सबसे, क्या आप चाहते हैं कि आपको रूबी स्टार की पिन से नवाजा जाए? मे आई सी योर हैंड्स? आप चाहते हैं क्या सर? हैंड रेज करके बता सकते हैं, वीडियो जिनके ऑन है, और जो डिजिटल कर सकते हैं वो डिजिटल ही करें। सब चाहते हैं ना सर? चाहते हैं तो प्लीज मेरी बात को मान लीजिए। इन 4 दिनों के अंदर हर आदमी कम से कम 10 लोगों को जो है इस ऑफर में शामिल कीजिए, मिनिमम, बिल्कुल कम से कम 10 लोगों को। जिनके पास टीम बड़ी है वो 50 का टारगेट ले, कि मैं अपनी टीम से 5 लोगों को पूरा दिन रात एक करूंगा, उनके 10-10 लोगों को पूरा करवाऊंगा। क्योंकि ये इतना सोच समझ के इस तरीके से बनाया गया था कि इसमें किसी का कोई नुकसान होने की कोई संभावना ही नहीं है। क्योंकि 2500 बिजनेस वॉल्यूम होता ही क्या है, ये इतना सा प्रोडक्ट तो हर घर में यूज होता है, और इससे आपकी टीम बिल्ड होगी, आपका बिजनेस बिल्ड होगा, आपको रेगुलर कस्टमर मिलेंगे। तो ये जिम्मेवारी आप खुद ले लेंगे तो आपका काम, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। देखिए, आप इस जिम्मेवारी को निभाएंगे अच्छे से, आपकी डाउनलाइन निभाना सीख जाएगी। वो क्या देखेगी कि मेरी अपलाइन ने मेरे साथ आके मेरे लोगों को ऐसे ऐसे किया, फिर वो भी यही करेगी आने वाले समय में। तो माय डियर फ्रेंड्स, टेक चार्ज। नहीं वो कर लेगा, वो नहीं वो कर लेगा, लेकिन आज हमें ये बात समझ में आई है कि ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये मेरा बिजनेस है। अगर मेरा बिजनेस है तो मुझे ही इसमें काम करना है और 100% चार्ज मुझे ही लेना है। और मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे ये बात तो थोड़ा टाइम पहले भी समझ में आ गई थी कि ये मेरा बिजनेस है। और हम लोगों ने फिर इंडिपेंडेंटली, मैंने और मेरी फैमिली ने इंडिपेंडेंटली हमने काम करना शुरू कर दिया था। और शायद उसी का रिजल्ट है कि आज इतने सब लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं और इतने डेडिकेशन के साथ सब लोग काम कर रहे हैं। तो शायद ये उसी का रिजल्ट है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि हर व्यक्ति, हर साथी इस बात को समझे कि ये मेरा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस नहीं है। अगर मेरा है मुझे ही इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और इसके अलावा सर, अभी जैसे बात चल रही थी 2500 वॉल्यूम के बारे में, तो जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, मैंने पर्सनली ये चीज नोट की है कि किसी को भी अगर हम अपनी लिस्ट में, जिसको हमने ज्वाइन भी नहीं कराया लेकिन वो कहीं ना कहीं से हमारी डाउनलाइन है, अगर उसको हम एक कॉल भी कर देते हैं, हालचाल भी पूछ लेते हैं, तो इतने में वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और हमने सिर्फ इतना ही करना है, हमने एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है। प्रोडक्ट खरीदना या बाद में सामान को यूज करना, वो तो सब ऑटोमेटिकली वो अब सब अपने आप ही हो जाता है। अगर हम सिर्फ कॉल करके हालचाल जान लें और इसके बाद उनको ये बोल दें कि हमारी मीटिंग होती है, आप मीटिंग में आ जाइए, आप उनको मीटिंग के लिए अगर इनवाइट कर देते हैं, मीटिंग में आने के बाद तो ऑटोमेटिकली माहौल में आ जाता है। और माहौल में आने के बाद तो उसको पता लगता है कि ये प्रोडक्ट सचमुच इतने शानदार है, इतने बढ़िया, तो कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता प्रोडक्ट को परचेज करने से। अभी लोग सामान इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इसका क्या फायदा है। जैसे न्यूट्रीचार्ज है तो वो उनको बिल्कुल ऐसा दवाई जैसा लगता है, तो वो सोचते हैं कि हम क्यों दवाई लें, हमें तो कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर वो माहौल में आ जाएंगे तो उनको पता लग जाएगा कि इसके फायदे क्या क्या है, ये कोई दवाई नहीं है।
तो ऑटोमेटिकली रीपरचेजिंग अपने आप ही शुरू हो जाएगी। बस हमने काम यही करना है कि हालचाल पूछते रहे, बातचीत करते रहे। अगर वो कोई सवाल पूछे तो हम उनका कोई जवाब जो भी है वो हम दे सकते हैं। और इसके अलावा सर, मैं जैसे अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पे कम से कम एक व्यक्ति है जो हमारी टेक केयर करने के लिए है। अगर जैसे आपने एग्जांपल दिया डॉक्टर का कि वहां पे उसको कोई नहीं समझाता, इसी तरह कोई भी बिजनेस है तो कोई वहां पे हमें समझाने वाला नहीं होता। तो मुझे भी ये बिजनेस सच में इतना अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई अपलाइन हमारे साथ हमेशा रहते हैं। किसी भी तरह की थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई सवाल हमारे मन में आता है, किसी ने हमसे कुछ पूछा जो हमें पता नहीं है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम तुरंत से अपलाइन को फोन कर देते हैं और वहां से हमें उस चीज का रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। और इस बिजनेस में सर वैसे भी पैसा कमाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका जो बताया गया था कि ऊपर से पूछो कैसे कैसे और नीचे बताओ ऐसे ऐसे और बीच में आएंगे पैसे पैसे। तो ये बिल्कुल सही है। ऊपर जैसे अगर समाज में किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो बोलते हैं कि बैठा है ऊपर वाला। तो इसी तरीके से इस बिजनेस में भी जब भी हमें कोई समस्या आती है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती, हमें भी यही लगता है कि बैठा है ऊपर वाला, यानी हमारी अपलाइन बैठी है, उसको तुरंत फोन करो और हर बीमारी का इलाज वहां पे है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां पे हमें मिल जाता है। तो ये एक बहुत